हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और दिन प्रभु ने हमें दिखाया है, इसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए आइए प्रभु के बनाए इस दिन में हम आनंदित हों। आइए प्रार्थना से हम आज के मनन को शुरू करें। प्रभु अपने वचन से आज भी हमसे बात करें, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। लंबी प्रार्थना करने पर क्या आपका कंसंट्रेशन बना रहता है? यस, कुछ लोगों के लिए प्रार्थना से शुरू करके प्रार्थना से अगर अंत नहीं किया तो वे तृप्त नहीं होते। लेकिन ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्रार्थना छोड़ देते हैं। प्रार्थना सभी करना चाहते हैं क्योंकि इस संसार में जो हमें दुख तकलीफ मिलते हैं, इन तकलीफों से, इन समस्याओं से परमेश्वर के सिवा हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। यह हम सबों को बेहतरी से पता है। उदाहरण के लिए जो कोविड का समय आया था, कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करने लगे, उनके करीबी में बढ़े। परमेश्वर की सहायता हमें चाहिए, उन्हें यह एहसास हुआ है ना। इस प्रकार के एक परिस्थिति से मनुष्य पहले कभी नहीं होकर गुजरा था। लॉकडाउन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया। लॉकडाउन की वजह से जो अकेलापन मनुष्यों ने झेला, जो दर्द उन्होंने झेला, जिन तकलीफों को सहा, शायद उसे मनुष्य कभी नहीं भूल पाए। आने वाली पीढ़ियों को वो बताएंगे। लेकिन ऐसी एक परिस्थिति से भी प्रभु ने हमें बाहर निकाला। प्रभु के और अधिक करीब जाने के लिए प्रभु ने इस बीमारी का, इस स्थिति का उपयोग किया। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आप इनमें से एक है ना। एक तरह से अगर देखा जाए तो लॉकडाउन की वजह से ही सोशल मीडिया पर ऑनलाइन चर्चेज और प्रेयर्स का आरंभ हुआ। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। एक बात तो स्पष्ट है, इस कोविड-19 ने, इस कोरोना वायरस ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हां, इस दौरान हमने कई लोगों को खोया जो काफी दुखद है। इस दौरान कई लोग प्रभावित हुए। क्या आप भी इससे प्रभावित हुए? मुझे भी कोविड हुआ था। खाना एकदम टेस्टलेस हो जाता है। वो अकेले रहने की परिस्थिति, उस दौरान बुखार की वजह से शरीर में जो कमजोरी होती है, दर्द होता है, वो सब कुछ काफी अधिक इसने प्रभावित किया और डराया भी। आपने जरूर गौर किया होगा, जब जब हमारे शरीर को कष्ट होता है तब तब हमारी आत्मा को भी दर्द होता है। इट इज इंटरकनेक्टेड। जब शरीर में दर्द होता है, मन आनंदित नहीं रह पाता। जब हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है, हम मानसिक तौर पर भी अप्रसन्न रहते हैं। गौर किया है? कई लोग विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं, प्रार्थना की अपेक्षा करते हैं, दवाई ले रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना करें। कुछ लोग सर्जरी करवाते हैं। लेकिन उन परिस्थितियों में वे कितने अधिक परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, कितने अधिक दर्द को महसूस करते हैं, कितना अधिक लोनलीनेस फील करते हैं। अगर गौर करें तो हमें समझ आएगा कि आत्मा और शरीर के बीच में कितना गहरा संबंध है। इसीलिए आवश्यक है कि हमें हमारे शरीर की ओर भी ध्यान रखना चाहिए। सांसारिक तौर पर शरीर का ध्यान रखना, आत्मिक तौर पर परमेश्वर से कनेक्शन, दोनों जरूरी हैं। दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 7वां अध्याय पहली आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। सो हे प्रियों, जो प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने शरीर और आत्मा को सब मलिनता से दूर करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। शरीर और आत्मा को मलिनता से शुद्ध करें।
तो हे प्रियों, हमें यह प्रतिज्ञाएं मिली हैं, इसलिए हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से, हर प्रकार की बात जो हमें अशुद्ध करती हैं, उनसे शुद्ध करके परमेश्वर का भय रखते हुए अपने आप को पवित्र और सिद्ध करें। शरीर और आत्मा को मलिन करने वाली बातें, अशुद्ध करने वाली बातें, बीमार करने वाली बातें, तकलीफ वाली बातें, इन तमाम से अगर आजाद होना है, बाहर आना है, तो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे लिए काफी आवश्यक हैं। मानसिक रूप से उदास रहने वालों की संख्या आजकल बहुत बढ़ जा रही है। अकेलेपन में रहना काफी दुखद होता है। जब क्वारंटीन में रहना होता है, उनके पास कोई और नहीं आ सकता, मां बाप नहीं आ सकते, बच्चे नहीं आ सकते, कोई और नहीं आ सकते, उन्हें अकेला ही रहना होता है। आइसोलेशन के दौरान पहले तो बीमारी का जो दर्द है वो है ही, उस बीमारी की वजह से जो शारीरिक कमजोरियां हैं, जो तकलीफें हैं, वो हैं ही, और उसके साथ साथ अकेलेपन का दर्द, किसी से मिल नहीं सकते वो दर्द। जब हम छोटे थे, बीमार होते थे, तब मां साथ होती थी, सर को सहलाती रहती हैं, सर दबाती रहती हैं, हमारे साथ रहकर हमें हिम्मत देती रहती हैं, तभी आधी तकलीफ चली जाती है। लेकिन इन आइसोलेशंस के दौरान हमारे पास में कोई भी नहीं आ सकता। कई लोगों के सभी रिश्तेदार हैं, लेकिन फिर भी अकेले हैं। सही है, लॉकडाउन वगैरह अब जा चुका है। कोविड-19 का जो डर था वो भी लगभग अब कम हो चुका है। अब लोग उस बीमारी को लगभग हरा चुके हैं। प्रिकॉशंस के द्वारा, मास्क के द्वारा, सैनिटाइजेशंस के द्वारा, कुछ नियमों के पालन की वजह से हम उससे बच पाए। प्रभु की महिमा हो। उस दौरान कई सारे प्रभु के दासों की मृत्यु हुई, कई सारे विश्वासियों की मृत्यु हुई। उनके लिए भी प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि वे अब प्रभु के सानिध्य में हैं। कोविड जरूर चला गया, लेकिन जो दर्द है, विभिन्न प्रकार का दर्द अब भी है। बीमारी का दर्द, अकेलेपन का दर्द, आर्थिक परेशानियां, इस प्रकार के विभिन्न दर्द मनुष्यों को आज भी पीड़ित करते हैं। इसे जाकर हम किसे बताएं? इससे हम छुटकारा कैसे पाएं? कौन सहायता कर पाएगा? जाने बिना इस समस्या से बाहर निकलने की आशा में कोई भी आकर जो कुछ भी कह दे, हम मान लेते हैं। अरे यहां चले जाओ, वहां चले जाते हैं। अरे इससे बात करो, बात कर लेते हैं। अरे कोई प्रार्थना करवा लो, करवा लेते हैं। सब कुछ के लिए तैयार हो जाते हैं। बट वास्तव में बिना कोई मेहनत किए प्रत्येक मनुष्य को जो उपचार चाहिए, इलाज चाहिए, शांति और तसल्ली पाने के लिए, बीमारी से छुटकारे के लिए, अकेलेपन से छुटकारे के लिए, तमाम परेशानियों से, सांसारिक चिंताओं से, बाकी अन्य समस्याओं से मनुष्य जाति को बचाने के लिए हमारे प्रभु यीशु अपने सिंहासन को छोड़कर ना केवल इस भूमि पर आते हैं, हमारी तरह जीवन बिताकर, हमारी समस्याओं को सहन कर उन पर जयवंत हो। हम भी इस प्रकार संसार पर जयवंत होकर जी सकते हैं। प्रभु यीशु ने अपने जीवन द्वारा हमें यह बताया। केवल इस संसार में जीवन ही नहीं, उसके बाद भी हम किस प्रकार से अनंत काल के लिए जीवित रह सकते हैं, उसके लिए भी प्रभु यीशु ने अपने क्रूस की मृत्यु के द्वारा एक रास्ते को हमारे लिए तैयार किया। शायद हो सकता है संसार में आप कहते हो, प्रभु आपके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। प्रभु जवाब देते हैं, ठीक है, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जाकर तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। उसी तरह सबसे पहले उन दिनों में प्रेरितों ने इस सामर्थ्य को पाया
और फिर वो हिम्मत के साथ प्रभु के वचन को सुनाते रहे। हिम्मत के साथ उन्होंने प्रभु के वचन को सुनाया और कई लोगों को जो शैतान के चंगुल में फंसे हुए थे उन्हें छुड़ाया, उन्हें बचाया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से कितने महान आश्चर्य कर्मों को उन्होंने किया। उन आश्चर्य कर्मों को और उनकी सेवकाई को हम आज भी याद करते हैं। ना केवल याद करते हैं लेकिन उन्हीं के पद चिन्हों पर हम आज तक चल रहे हैं। बिना किसी भेदभाव के आज तक वो सेवा जारी है। क्यों भेदभाव करना है? क्या जब कोविड आया उसने कोई भेदभाव किया? पूरे संसार भर में, भले ही वो कोई भी भाषा का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी भी कुल का हो, किसी भी देश का हो, तमाम मनुष्य जाति इस कोविड से प्रभावित हुई, हमने देखा। पाप की मजदूरी मृत्यु है और इस मृत्यु का अनुभव सारे संसार ने कोविड के दौरान किया था। हमारी आंखों के सामने हमने मृत्यु के भयंकर रूप को देखा था। ऐसे समय में भी अगर हम प्रभु पर विश्वास करें, उनके वायदों को अगर पकड़े रहें, तो परमेश्वर सबको, चाहे वो कोई भी धर्म का हो या कोई भी भाषा का हो, कोई भी कुल का हो या कोई भी देश का हो, उन्हें प्रभु छुड़ाएंगे। ठीक है, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। आज आप कौन सी स्थिति में हैं बताएं? क्या इस समय आप किसी शारीरिक दुर्बलता से जूझ रहे हैं, बीमारी तकलीफ में हैं? आजकल लगभग हर एक को हाइपरटेंशन, बीपी होना, शुगर, डायबिटीज होना, यह सब साधारण बात हो गई है। फिर एक और है थायराइड। इन बीमारियों की वजह से आजकल मनुष्य कितने सारे विभिन्न तरीके की परेशानियों से गुजरना पड़ता है, अनुभव करते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी कई सारी गंभीर बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर या फिर एड्स या फिर कोढ़ की बीमारी। इन दोनों में भले ही वो कम है, लेकिन इन दिनों में जो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है वो है कैंसर। कितनी तीव्रता से फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज तक निकल जाता है। फोर्थ स्टेज के आते ही अरे मैं फोर्थ स्टेज कैंसर का पेशेंट हूं कहकर वे काफी घबरा जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ज्यादा दवाइयों का भी अब कोई फायदा नहीं होने वाला। धीरे धीरे कर वो बीमारी बढ़ती है और उन्हें मृत्यु की ओर बढ़ते हुए हम देख पाते हैं। एक परिवार में किसी एक को अगर बीमारी आ जाए तो पूरा परिवार परेशान होता है। मानसिक तौर पर छिन्न भिन्न होते हम उन्हें देख पाते हैं। छुपाने का तो कोई लाभ नहीं है ना, है कि नहीं? बेटे को अगर कोई बीमारी है तो क्या मां को दर्द नहीं होगा? पति को अगर कोई बीमारी है, पत्नी को मालूम चले तो क्या वह शांति से रह पाएगी? शरीर जब किसी बीमारी से जूझ रहा होता है, उसके दर्द की वजह से आत्मा तक परेशान होती है। मानसिक तौर पर भी वो हमें हताश और निराश कर देता है। हम देख सकते हैं। आज मेरा मुद्दा यह है, प्रभु का वायदा हमारे पास है, इसलिए कौन सा वायदा? तुम्हें चंगाई देने वाला प्रभु मैं हूं। मुझ पर तुम आशा लगाए रखो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, तुम्हारी कमजोरी को मैं दूर करूंगा। इस प्रकार के कितने ही वायदों से भरा पड़ा है परमेश्वर का जीवित वचन। ये वायदे प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हैं, इसलिए परमेश्वर की भय भक्ति में और अगर उनकी परिपूर्णता में हम बढ़ें, शरीर के और आत्मा के तमाम परेशानियों से, तकलीफों से वे हमें पवित्र करेंगे, छुड़ाएंगे। उनका वायदा है। विश्वास करें, आपकी समस्या शारीरिक हो या फिर आत्मा संबंधी हो या फिर आर्थिक हो, इनकी वजह से जो तकलीफ आपने सहन की है, इनकी वजह से जो दर्द आपको हुआ है, जो कमजोरी आपको इन बीमारियों की वजह से हुई है, हां, इस समय आप मानसिक तौर पर काफी तकलीफ में हैं, लेकिन अगर प्रभु पर विश्वास करें, प्रभु पर आशान्वित रहें,
प्रभु के वायदों को अगर आप पकड़े रहें, प्रभु परमेश्वर के सानिध्य में जाकर अपने हृदय की वेदना को अगर उनके सामने खोलें, प्रभु विश्वास योग्य हैं, इसलिए हर पाप से हमें पवित्र करने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए वे निरंतर तैयार हैं। आजकल हम ऐसे कई लोगों को देख सकते हैं जो इन समस्याओं को, इस दर्द को, इस क्लेश को, इन बीमारियों को, इन परेशानियों को सहन नहीं कर पाते और अपने आप को खत्म करने का, आत्महत्या करने का वे निर्णय ले लेते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु कह रहे हैं, हे बोझ से दबे हुओं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ठीक करूंगा, मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, मैं तुम्हें दुरुस्त करूंगा, तुम्हारी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बलहीनता से मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, प्रभु का वायदा है। अगर विश्वास करें और घुटनों पर आकर यदि प्रार्थना करें, चमत्कार को देखने पाएंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु, जीवन में कई बार हम निराश हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं, अनाथ सा महसूस करते हैं। प्रभु, ऐसे समय में आपके वचनों में जो वायदे आपने हमें दिए हैं, उन जीवित वचनों को थामकर आपकी ओर निहारते हुए, आपकी ओर अपने नजरों को गड़ाकर आप पर विश्वास कर आगे बढ़ने का, दृढ़ होने का अनुग्रह हमें दें प्रभु। प्रभु, हां, इस संसार में बाधाएं हैं, तकलीफें हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, इन सब के होते हुए भी आपने हमें एक आशा दिया है, एक विश्वास दिया है, जिसे यदि हम थाम लें, जिस पर अगर हम विश्वास करें, तो हमारे पास आपके द्वारा छुटकारा है। प्रभु, हमारी सहायता करें कि जब हम इस संसार में रहते हैं, समस्याओं की ओर ना देखते हुए, जो समस्याएं हमें घबराती हैं, हमें डराती हैं, आंधी तूफान की तरह हमें डगमगाने का, गिराने का प्रयास करती हैं, इन तूफानों के बीच आपके वायदों को, आपके वचनों को थामे रहने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम में से प्रत्येक को दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेजें, हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।